जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। मैं हूँ माला। माला ब्लॉग्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज मैं आ गई हूँ मंदिर और यहाँ कर रही हूँ सबसे पहले मैं नहा धोकर पाठ पूजा। तो फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और इस तरीके से पूजा करने के बाद अब मैं आ गई किचन में। और किचन में अब मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए नाश्ता। तो मैं यहाँ पर पहले अगरबत्ती लगा लेती हूँ। आपको पता ही है कि किचन में मैं आती हूँ तो सबसे पहले साफ पोंछ करके अगरबत्ती ज़रूर जलाती हूँ, क्योंकि किचन में ही हमारी अन्नपूर्णा माता वास करती है और ये किचन के अंदर पूजा करनी भी ज़रूरी है। और अब मैं बना रही हूँ आज इनके लिए आलू के परांठे। तो इन्होंने बोला कि आज आलू के परांठे बनाओ, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो, आलू के रखे हुए भी थे तो मैंने कहा चलो इनके लिए आलू के परांठे ही बना देती हूँ। अब नाश्ता भी बना दिया, उनके लिए लंच भी पैक कर दिया है और अब कर लेती हूँ फटाफट मैं झाड़ू पोछा, क्योंकि सुबह ज़रा अब थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी, तो अब मैं फटाफट डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो बड़ा बेटा तो मेरा स्कूल गया है, छोटे वाला ये रहा, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्कूल अभी बंद है प्राइमरी के पोल्यूशन की वजह से। और यहाँ पर मैं जो है झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। और आपके साथ आज मैं एक ऐसी बात शेयर करूँगी जो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे को आपसे बात करनी है, तो उससे पहले ही ये जो है कमरे की लाइट ऑफ हो गई। मैंने कहा चलो अब बात कर लेती हूँ मैं फेस टू फेस, और फिर ये लाइट अब आ गई। चलो अब आपसे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ये ब्लॉग का वीडियो बना रही हूँ, तो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आपको जैसे ही पता है कि मेरे 2 चैनल हैं और 2 चैनल को कंटिन्यू चलाना बहुत थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बीच-बीच में लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ, ब्लॉग लेकर आऊँ। तो आज मेरा ब्लॉग जो है, मैंने कोशिश करी है कि कुछ भी हो आज तो बनाना ही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे कि आपको पता था कि मैंने लक्ष्मी माता के व्रत रखने शुरू कर दिए थे, जिसमें कि मेरे व्रत कुछ हो गए थे और कुछ बीच में गैप आ गया था, कुछ फैमिली रीज़न के कारण, और वो मेरे छूट गए थे। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि हर शुक्रवार आ रहा था और हर शुक्रवार को यही सोच रही थी कि अब कर लूँगी, आज करूँगी, नहीं कल कर दूँगी, चल इस बार छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट शुक्रवार करूँगी। यहाँ कभी मेरी तबीयत जो है डाउन हो जाती, कभी फैमिली के अंदर बच्चे बीमार हो जाते, कभी हस्बैंड बीमार हो गए। तो इस वजह से मेरा जो व्रत है ना, वो बीच में छूट गया था। तो आज मैंने डिसाइड कर ही लिया, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो मुझे स्टार्ट करने हैं तो करने हैं। देखिए, पता है क्या, मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप व्रत कर रहे हो और वो बीच में आपने स्किप कर दिया। वैसे तो ये होता है कि लक्ष्मी माता के व्रत करते हैं तो उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही थी, पता नहीं क्या मेरे अंदर आलस आ रहा था, क्या आ रहा था कि मैं हर शुक्रवार आता ना तो उसको छोड़ देती थी कि चलो कोई बात नहीं यार। और कभी तो मेरे दिमाग से ही निकल जाता था कि आज शुक्रवार है और आज मुझे व्रत करना था। तो इस वजह से पता नहीं क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ कि मेरे जो व्रत है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है क्या नहीं है। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे व्रत करना है तो करना है, इसलिए आज मैंने अपना व्रत कंप्लीट करने का सोच ही लिया है। और फ्रेंड्स, पता है क्या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे ना अभी 2 महीने हो गए हैं, सितंबर अक्टूबर चला गया और इस सितंबर अक्टूबर के अंदर मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा बीमार हुए हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रगल किया है बीमार होने के कारण हमने भी। और जिसके कारण देखिए, मेरा जो छोटे वाला बेटा है ना, उसके तो अभी भी वो बीमार है। मैं अभी आपको उसको दिखाऊंगी, तो आपसे मिलवाऊंगी। तो उसकी तो पता नहीं, पहले तो चिकन पॉक्स हो गया, फिर उसके बाद उसके खांसी उल्टी हो गई, और अब तीसरा ये है कि उसके अब कान के नीचे यहाँ पर कनफेड जैसे होता है ना, ये सूज जाता है, ये दोनों साइड उसकी सूज गई है, जिससे भी उसको खाया भी नहीं जा रहा, उससे पिया भी नहीं जा रहा है। तो मेरे थोड़ा सा रात को ये सोच रही थी कि ये किस कारण हो रहा है, कि मैं जो अपने व्रत मैंने स्किप कर दिया, कभी उसका तो जो है पूरे नहीं कर पा रही, उसका तो कारण इसके कारण तो नहीं हो रहा ये मेरे बच्चे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तुम संकल्प ले रहे हो तो उसको पूरा करो।
अब मैं क्या कर रही हूँ, वो संकल्प तो पूरा कर नहीं पा रही हूँ, बीच में स्किप कर रही हूँ। तो संकल्प होता है, चाहे आप कितने भी व्रत का लिया हो आपने, उसको तो पूरा करना ही है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा था कि वहम होता है ना, जैसे वहम के नहीं यार ये क्या हो रहा है कि 2 महीने में इतने सारे, इतनी जल्दी जल्दी, कभी कोई बीमार हो रहा, कभी हस्बैंड, कभी बड़े वाला बेटा, कभी छोटे वाला बेटा, कोई भी ऐसा, ये लास्ट के 2 महीने ऐसे नहीं निकले कि जिसमें कि कोई मेंबर बीमार ना हुआ मेरा परिवार का। और इतना पैसा लग गया दवाइयों के अंदर भी, सब कुछ, चलो पैसा तो लग गया कोई बात नहीं, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कंटिन्यू एक के बाद एक ठीक होता है, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक होता है। तो इस वजह से मैंने आज सोच ही लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तो व्रत करना ही करना है। सुबह पता है क्या हुआ, सुबह भी आज मैं भूल गई थी, आज तो मैं भी भूल गई थी। मैंने जैसे रात को मैंने सोचा कि कल मैं व्रत करूँगी, सुबह मैं उठी, नहाई धोई, चाय वाय बनाई अपनी और हस्बैंड की भी, और मैं लेकर आ गई। और फिर उनके साथ वो कहने लगे लो परांठा खा लो, मैंने कहा हाँ दे दूँ, मैं भी खा लेती। फिर मुझे याद आया, अरे नहीं आज तो मेरा व्रत है, आज तो मैं व्रत ज़रूर करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। परांठा आप ही खाओ, मैं नहीं खा रही। फिर मैंने चाय पी, फिर मैं देखो तो क्या क्या चीज़ें हो रही है मेरे साथ, माइंड से ही निकल रहा है। रात को सोच लिया, सुबह नहा भी लिया कि हाँ व्रत रखना है, और फूल भी ले आई, मैं माला पूजा करने के फूल भी ले आई है, नाश्ता करने से पहले ही ले आई। और उसके बाद भी जब नाश्ता करने बैठे, जब दिमाग में भूल गई, स्किप हो गया कि हाँ व्रत कर रखा है। पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये है ना, ये विघ्नें आती है। तो मैं ना, जब आप कोई संकल्प लेते हो ना बड़ा, तो उसको करने के बीच में ना आपके साथ विघ्न आती है। तो उन विघ्न को दूर कैसे करें, तो अपने है ना, एक तो मैंने ये सोच लिया कि नहीं नहीं, चाहे विघ्न हो कुछ भी हो, आज तो करना है तो करना है बस। लक्ष्मी माता जो है मेरे पे, मेरे परिवार पे कृपा करे, मेरे से और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से अगर कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें। अपना बालक जानकर, अपना बच्चा जानकर, बस लक्ष्मी माता से मेरे तो यही दुआ है कि मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को स्वस्थ रखे, खुश रखे। और अब बज रहे हैं 3:30, तो खीर तो मैंने व्रत की बना ही ली थी। और अब उसके बाद अब मैं पूजा करूँगी और उसके बाद लक्ष्मी माता का भोग लगाऊँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, उन बहनों के लिए है कि जो अगर लक्ष्मी माता की व्रत कर रही हैं या कोई सा भी व्रत लेने का संकल्प कर रही हैं, तो आप उसको संकल्प को पूरा ज़रूर करें, चाहे कोई से भी छोटे मोटे विघ्न आए, कैसे भी आए। अगर संकल्प लिया है, एक आधा शुक्रवार अगर छूट रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ पता है क्या हो रहा था, मैं कभी, चलो एक आधा बार तो बीमार हैं, फैमिली मेम्बर हैं, दोनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं हो पा रही है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन जैसे ही शुक्रवार आता, नहीं यार छोड़, अगले कर लूँगी, ऐसा हो रहा था मेरे साथ, अगले शुक्रवार को कर लूँगी ऐसे। तो अब मेरे को तो वहम आ गया था, और बस रात को तो मैंने तो सोच लिया था नहीं नहीं कुछ भी हो। और अब हालांकि आज मेरे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, इस वजह से मैंने सिर भी नहीं धोया, ऑयल लगा रखा है सर के अंदर। फिर भी मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो, करना है तो करना है बस। तो प्रसाद बना लिया है, अभी मैं मंदिर सजाऊंगी अपना, लक्ष्मी माता का पूरा आसन वासन लगाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद भोग लगा के फिर अभी आपको अपने बेटे का भी दिखाऊंगी। पता है क्या, उसका तो इतना सूज गया, इतना ज़्यादा सूज रहा है ना, और उसको दर्द भी बहुत हो रहा है, उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। कल तो इस बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया उसने। मेरे को इतना, मेरा मन है इतना कल्पराना, इतना गुस्सा आ रहा अपने ऊपर कि यार ये हो, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, कुछ होता है ना, देखो बच्चे ना खाना खाए, भूखे रहे, और फिर मन में आता है ना यार, मेरी गलती की वजह से तो नहीं हो रहा, कि मेरी गलती की वजह से मेरे परिवार को वो परिणाम झेलना पड़ रहा है। तो मैंने फिर सोच लिया, मैंने कहा नहीं, अपनी गलती सुधारो, कुछ भी हो लक्ष्मी माता कृपा करेगी मुझ पे भी, मेरे परिवार पे भी। और अब चलिए, अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शाम को मिलूँगी जब मैं भोग लगाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अपना अगर संकल्प लिया है तो संकल्प को पूरा ज़रूर करें, और मेरी जो मैंने गलती करी है ना, वो गलती ना करें। देखो एक बार अगर ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, अब ये कंटिन्यू 2 महीने से, कभी फैमिली में कभी पापा बीमार हो रहे हैं, कभी पेरेंट्स बीमार, कभी हस्बैंड बीमार, कभी बड़ा बेटा बीमार, कभी छोटा, ये तो चल ही रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब फिर भी मैंने छोड़ दिया, चलो छोड़ो, ठीक है जी, लक्ष्मी माता गलती हो गई तो माफ़ करना।
आगे से ऐसा कुछ संकल्प लूँगी तो उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, तो कृपा करना। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सा मेरी जो फीलिंग्स थी मैंने आपको साथ शेयर करनी थी, वो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ, ब्लॉग बनाऊँ इस पे। और अभी मैं आपके साथ फिर मिलूँगी शाम को पूजा करने के बाद। ठीक है, बाय बाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा छोटे वाला बेटा है। देखिए इसका कितना, इधर करना बेटा, देखो इसका कितना चेहरा पूरा सूज गया है, यहाँ से भी और इधर वाले इस साइड भी पूरा पूरा। देखो कितना ऐसा लग रहा है जैसे इसने जो है कुछ मुंह के अंदर भर रखा है, पर ये जो है सूजन आ रखी है, इसके सूजन आ रखी है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब भी है ना लक्ष्मी माता से दुआ करना कि मेरे बेटो जल्दी से ठीक हो जाए, सब कुछ खाए पिए ये, और थोड़ी सी मस्ती भी करे ये। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बस यही आपसे वो है कि अगर आप कुछ भी संकल्प लेते हो तो उसको पूरा ज़रूर करें। मैं तो हो मेरे साथ तो प्रॉब्लम हो ही रही है, और मैं तो माता रानी से अभी माफ़ी मांग लेती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, लाइक भी करना। और ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फ्रूटी के लिए रो रहा है। मैंने इसको बोला है कि फ्रूटी अभी नहीं पीनी है और ज़्यादा दर्द हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैंने पूजा शुरू कर दी है, और ये बच्चे भी आ गए हैं, इनको मैं मोली बांध देती हूँ और टीका लगा देती हूँ। माँ लक्ष्मी इनके ऊपर कृपा करे, मेरे बच्चों के ऊपर। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ आरती, हाथ के हाथ आरती कर देती हूँ, और उसके बाद आरती के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ भोग लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैंने महालक्ष्मी जी का भोग लगा दिया है, और ये खीर जो प्रसाद की मैंने बनाई थी तो ये अब मैं खा लूँगी। तो मेरा आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। तो अगर मेरी आपको थोड़ी सी बात अच्छी लगी हो, ये जो ब्लॉग है आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के मेम्बरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी।